देखिए, आर्थिक रूप से हर इंसान त्रस्त है, मैं समझता हूँ, अधिकांशतः, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। और फिर इसके लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान, जिसकी जो सहजता है, जिस तरीके से। अगर तंत्र शास्त्रों में जाते हैं, भैरव तंत्र में मिलता है भगवती छिन्नमस्ता का श्रावण मंत्र। और ये श्रावण मंत्र प्रभावशाली है और सहज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें कोई भी कैसे भी कर सकता है, मात्र जप करना है इसमें, और सरल विधि। उसके साथ साथ ये भी बता दें कि भगवती का स्वरूप क्या है। जनरली माँ छिन्नमस्ता का जो एक रूप दिखाई देता है, उसमें शीश नहीं दिखाते, शीश कटा हुआ दिखाते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, माँ छिन्नमस्ता का प्राकट्य कैसे हुआ, इसकी क्या कहानी है, सूक्ष्म में वो भी बताते चलते हैं। और ये जो मंत्र श्रावण मंत्र दे रहे हैं, आर्थिक सुखों के साथ साथ शत्रु व्यवहार के लिए, आपके कोई और राज्य सुख के लिए, बेनिफिट्स के लिए, स्तंभन के लिए, यानी कि जो भी तांत्रिक चीज़ें हो सकती हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका विवरण जरूर मिलता है। इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव, इतना चलन में ये वाला। इसका सरलीकरण हमारे कर रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी। श्रावण मंत्रों की श्रृंखला में जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, श्रावण मंत्रों की श्रृंखला भी बना दी एक पूरी, और श्रावण मंत्रों की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी। उसमें क्लिक करेंगे आप तो आपको एक क्लिक में सारे श्रावण मंत्र खुलते चले जाएंगे। देखिए, बहुत सरल सा उपाय बता रहे हैं, सुनिए। पीछे एक हमारी एक वीडियो भी चलती रहती है ना। लोग पूछते हैं ये वीडियो क्यों चल रही है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेटेड नहीं है, मगर ये टेम्पटेशन पैदा करने के लिए हमारे जो प्लेसेस हैं, हमारे जो पर्सन्स हैं, जो हमारे गुप्त सुप्त लुप्त ऐसे प्लेसेस हैं जो आदमियों के जहन में तो हैं, सुना तो है और जानना भी चाहते हैं, तो उनके लिए अगर उनको टेम्पटेशन होता है, उनको अच्छा लगता है, तो वो क्लिक करें हमारे वीडियोस में। कहीं ना कहीं उनके लिंक्स भी मिलते चले जाएंगे। अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी देखें। नहीं तो जो उद्देश्य है श्रावण मंत्र का, माँ छिन्नमस्ता का श्रावण मंत्र धन सुख के लिए, देखिए, आप देखिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में। और एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करें। साथ में 3 ऑप्शंस आते हैं, उसमें टॉप ऑप्शन में ऑल वाले में ज़रूर क्लिक करें। उससे भी सारे हमारे अपडेट्स आपको एक क्लिक में मिलते चले जाएंगे। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। श्रावण मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवती छिन्नमस्ता का श्रावण मंत्र, जो कि विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए है, प्रस्तुत हूँ। मंत्र की चर्चा करूँ उसके पूर्व भगवती छिन्नमस्ता के बारे में थोड़ी एक सामान्य सी चर्चा आवश्यक है। 10 महाविद्या अंतर्गत भगवती छिन्नमस्ता के प्रादुर्भाव के संबंध में, हालांकि भगवती नित्य है, लेकिन जो तंत्र शास्त्रों में इनके प्रादुर्भाव की कथा है वह कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी 2 सहचरियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गई। स्नान के बाद उनकी सहचरियों ने उनसे भोजन की मांग की, तो देवी ने कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। थोड़ी समय प्रतीक्षा के बाद सहचरियों ने पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तो देवी ने उन्हें कुछ देर और प्रतीक्षा के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने भगवती से प्रार्थना की कि माँ तो अपने बालक को अविलंब भोजन प्रदान करती है, फिर हमारे लिए ये नियम ऐसा क्यों। इस प्रार्थना पर भगवती दयाद्र होकर अपने खड्ग से अपना ही सिर उन्होंने काट दिया, और कटा हुआ जो सर था वह देवी के बाएं हाथ में आ गया, और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं उनकी सहचरियों जया और विजया की तरफ प्रवाहित हो गई, जिसे पीती हुई वे दोनों प्रसन्न हो गई, और तीसरी धारा जो रक्त की निकली उसे देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखिए, ये जो कथा है इसके आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गूढ़ हैं। उन पर न जाते हुए एक सामान्य सी मैंने चर्चा की है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि जब इस विश्व में सदैव वृद्धि होती है, कभी ह्रास होता है। जब ह्रास की मात्रा बहुत कम हो और विकास की मात्रा बहुत अधिक हो, तब भगवती भुवनेश्वरी का साम्राज्य होता है या उनका प्रागट्य होता है।
लेकिन इसकी की अगर उल्टा कर दिया जाए, जब निर्गम अधिक हो और आगम कम हो तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। इनकी साधनाओं का विधान अर्धरात्रि में मुख्य रूप से जो तंत्र अंतर्गत इनकी साधनाएं हैं वो की जाती हैं। शत्रु पर विजय, स्तंभन शक्ति की प्राप्ति, समूह के स्तंभन, राज्य की प्राप्ति और दुर्लभतम मोक्ष प्राप्ति के लिए भी छिन्नमस्ता की साधनाएं की जाती हैं। भगवती का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तंत्र के अत्यंत उच्च कोटि के विद्वानों के इनके संबंध में मान्यताएं देखें तो वे बताते हैं कि योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां हैं जिनके भेदन के बाद किसी भी योगी को सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूल आधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों का ही जब भेदन होता है तो वो परम तत्व की प्राप्ति होती है। मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है, उसी पर छिन्ना या छिन्नमस्ता महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर ही रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता की साधना सनातन पद्धति में, शाक्तों में, बौद्धों में और जैनों में भी प्रचलित है। जो देवी की दोनों सहचरियां हैं, जिया और विजया, ये रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद की अश्वसिर विद्या और शाक्तों की हयग्रीव विद्या और गणपति संप्रदाय के छिन्न शीर्ष गणपति की विद्या, ये सब छिन्नमस्ता से ही संबंधित हैं। पूर्व काल के वैरोचन और हिरण्यकश्यपु जैसे लोग भी छिन्नमस्ता के ही उपासक थे। इन्हें वज्र वैरोचनिया भी कहा जाता है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में ही छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्रा नाम की नाड़ी में इनका प्रवाह होने से ही इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। भैरव तंत्र में भी इनके बारे में कहा गया है कि इनकी साधना से जीव भाव से मुक्ति प्राप्त होकर शिव भाव प्राप्त हो जाता है। अब बहुत गूढ़ चर्चाओं में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक सामान्य सी चर्चा के उपरांत जिस सुगम शाबर मंत्र की हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में कहते हैं। ये शाबर मंत्र, जैसा कि मैंने बताया, कि विशिष्ट रूप से धन प्राप्ति के लिए है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से इसे प्रारंभ कर सकते हैं। विधान बहुत सरल है। किसी भी पीले रंग के आसन पर बैठ जाएं, या अगर पीले रंग का आपका आसन नहीं है तो किसी भी कंबल के आसन पर एक पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लें और बैठ जाएं और भगवती छिन्नमस्ता की एक छवि सामने रख लें। यदि छिन्नमस्ता की कोई प्राण प्रतिष्ठित यंत्र उपलब्ध हो जाए तो और अच्छा है, ना हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। भगवती के चित्र के सामने ही जो मंत्र मैं बताऊंगा, इसकी एक माला जप 41 दिनों तक नियमित करें। लेकिन यदि आप महिला हैं और आपकी अशुद्धि की समस्याएं हैं तो आप 21-21 दिनों के क्रम में 2 बार में इसे पूरा कर लें। लेकिन अगर आप पुरुष साधक हैं तो आप 41 दिन तक अनवरत करें, तो इससे धन लाभ की काफ़ी अच्छी स्थितियां बन जाती हैं। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है: छिन्नमस्ता ने महल बनाया, धन के कारण कर्म कराया, तारा आई बैठकर बोली, यह रही दुर्गा माँ की टोली, गोरखनाथ कह सुन छिन्नी, मैं मछिंदर नाथ की भाषा बोला। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। छिन्नमस्ता ने महल बनाया, धन के कारण कर्म कराया, तारा आई बैठकर बोली, यह रही दुर्गा माँ की टोली, गोरखनाथ कह सुन छिन्नी, मैं मछिंदर नाथ की भाषा बोला। तो आशा करता हूँ कि ये शाबर मंत्र आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। सीताराम।